Hello, everyone, and good morning to all of you. And thank you so much for joining. This is Dr. Puran Sharma. I welcome you to this special workshop, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक. ओके, सो ये इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं. क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? जस्ट कंफर्म कीजिएगा LNC टाइप करके, दैट इज लाउड एंड क्लियर. ओके, आज का ये सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है. आपकी कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है, तो प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा और टाइप कीजिएगा LNC इन द चैट बॉक्स. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ यू. तरुण मंडल, करिन रावल, उर्मिला पंडिता, रीचा, सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं. आई वेलकम यू टू दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप. जब तक दूसरे लोग ज्वाइन होते हैं, हम लोग थोड़ा सा चैटिंग कर लेते हैं. मिस्टर संजय खन्ना, आपका भी स्वागत है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. दीक्षा शर्मा, वेलकम. आरती गुप्ता, आपका स्वागत है. सुरभि गुप्ता, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर लाइव वर्कशॉप. एंड आज मैं आप लोगों की कोई एक फियर या फिर फोबिया, जो कि बहुत ही तकलीफ वाली चीज होती है, कई बार आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल बनाती है, उसको ठीक करने की प्रोसेस मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ और आपको दिखाऊंगा कि आपकी प्रॉब्लम एक्चुअली में हील होती है. सुशीला कुमारी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. आपने भी लाउड एंड क्लियर टाइप किया है. सो सभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं. मैं थोड़ा सा और टाइम देना चाहता हूँ. सभी लोग सही तरीके से आए तो फिर क्लास करने में मजा आएगा. मैं सबसे पहले यहाँ टाइप कर रहा हूँ दिल्ली, दैट मीन्स आई एम फ्रॉम दिल्ली. क्या आप लोग टाइप करके बता सकते हो कि आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं? मिलित रेहान, आपका भी स्वागत है. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी आप आए. संडे था फिर भी आप टाइम निकाला आपने, बहुत बड़ी बात है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. ओके, आरती गुप्ता ने दिल्ली कहा है. संजय खन्ना इज फ्रॉम नोएडा. और कौन कौन कहाँ कहाँ से हैं? कपिल इज फ्रॉम गुजरात. मीनाक्षी इज फ्रॉम पानीपत, हरियाणा. राइट, बहुत अच्छी बात है. और कौन कौन है जो जुड़ रहे हैं हमसे? अमित ठुकराल इज फ्रॉम लखनऊ यूपी से. उर्मिला पंडिता इज फ्रॉम हरिद्वार. मिलित रेहान फ्रॉम गाजियाबाद. सो अलग अलग जगहों से लोग जुड़े हैं. और मेनली यहाँ पे संडे है, छुट्टी है, चलो यार टाइम पास करते हैं, इस वजह से आप लोग नहीं आए होंगे. मोस्टली आप लोग सीरियस लर्नर हैं और ऑफ कोर्स आप लोग सोच समझ के आए हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है. ओके, कितने लोग EFT के बारे में जानते हैं? जस्ट मी टाइप कीजिएगा कि आपको EFT पता है, या फिर टाइप कीजिएगा EFT इन द चैट बॉक्स. जो ऑलरेडी जानते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज, EFT टाइप कीजिएगा. तरुण मंडल जमशेदपुर से हैं, आपका स्वागत है तरुण. करुणा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप आए हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. आप साउथ में गए हुए थे और अब शायद आप अपनी जगह पे आ चुके हैं. हेमंत महात्रे नोज अबाउट EFT. ओके, मिलित रेहान, दीक्षा शर्मा, ओके, एंड मीनाक्षी, संजय खन्ना, वेरी गुड. एंड करुणा कार्की अब वापस आ गई है. सो करुणा, आई वाज आस्किंग वेयर आर यू फ्रॉम, पहले वो लिखिए. एंड क्या आप EFT के बारे में जानते हैं? टाइप कीजिएगा EFT इफ एट ऑल यू नो अबाउट EFT. करुणा, ओके, वेयर आर यू फ्रॉम आप टाइप कीजिए. और उसके बाद EFT के बारे में जानते हैं तो EFT टाइप कीजिए. ओके, फाइन. सो करुणा इज फ्रॉम सिक्किम एंड शी आल्सो नोज अबाउट EFT. सो एक ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैक्सिमम लोग जानते हैं. हेमंत महात्रे मुंबई से ज्वाइन कर रहे हैं. वेणुगोपाल नोज अबाउट EFT. और मोस्ट ऑफ दी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो डेफिनेटली जानते होंगे, क्योंकि आजकल मैं कल कई सारे वर्कशॉप्स ले रहा हूँ. कल रात की जो वर्कशॉप थी, वीकली मास्टरमाइंड क्लास, इसमें भी मैंने EFT करवाया था. तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं. ओके, जसप्रीत, आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं? जस्ट टाइप कीजिएगा, जसप्रीत धालीवाल. ओके, मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, सो दैट कुछ लोग और जुड़ जाए और उनके साथ फिर मैं क्लास कर सकूं, क्योंकि ज्यादा लोग होंगे और ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो मुझे मुझे बहुत मजा आता है. ओके, सो जसप्रीत इज ज्वाइनिंग अस फ्रॉम कनाडा. एंड थैंक यू सो मच जसप्रीत, कि हमारे पास टाइम जोन का प्रॉब्लम है, फिर भी आप टाइम मैच कर पाए और मेरे साथ इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में बैठे हैं. जसप्रीत, आई होप कि आपका ये 1 घंटा बहुत ही यूजफुल होगा, आपकी कोई ना कोई हीलिंग होगी. ठीक है, आरती गुप्ता ने EFT टाइप किया है, वेरी गुड. सो सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं. मुझे अब ये जानना है कि
जो फर्स्ट टाइमर हैं जो मेरे साथ कोई वर्कशॉप कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग कल के फ्री वर्कशॉप के लिए मेरे ग्रुप में आए होंगे और उसमें से मैंने आप लोगों को ईएफटी के लिए बुलाया है। जो भी फ्री वर्कशॉप है, जो फर्स्ट टाइमर है, टाइप कीजिएगा FT इन द चैट बॉक्स, सो दैट मुझे पता चले कि कितने लोग पुराने हैं, कितने लोग नए हैं, और मुझे किस तरीके से आपके साथ इंटरेक्ट करना है। ओके, सो फर्स्ट टाइमर विल टाइप जस्ट FT इन द चैट बॉक्स, और जो पहले से मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं, तो वो जस्ट सेकंड टाइम लिख सकते हैं। ओके, सेकंड टाइम लिख सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइमर है वो लोग FT टाइप करेंगे। कितने लोग हैं जो एकदम फर्स्ट टाइम मेरे इस वर्कशॉप को, किसी भी लाइव वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं फर्स्ट टाइम? ओके, सुदीप कुमार, सुदीप कुमार, ओके, सो आप भी EFT के बारे में जानते हैं सुदीप, और जो फर्स्ट टाइमर है वो टाइप करेंगे FT। ओके, FT, ठीक है। और उर्मिला पंडिता सेकंड 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 टाइम, मंजू विश्वास सेकंड टाइम, वेरी फेयर इनफ। कोई भी एक हो जो फर्स्ट टाइमर हो तो मुझे खुशी होगी कि मैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ और आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, जो फर्स्ट टाइम मेरा कोर्स, मेरा वर्कशॉप अटेंड करेंगे, तो डेफिनेटली मुझे उनके साथ अलग से पेश आना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे जानते ही नहीं है। ओके, सो मैक्सिमम लोग मुझे जानते हैं ऑलरेडी, राइट? आप लोग ऑलरेडी मुझे एज ए कोच, एज ए टीचर जानते हैं। यस बोलिएगा अगर आप लोग मुझे सब लोग जानते हैं एज ए टीचर। ओके, मीनाक्षी गर्ग, ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स, ठीक है। मीनाक्षी गर्ग को मैं जानता हूँ। दीप्ति गायकवाड़, ऑफ कोर्स आई नो यू। आरती गुप्ता, अनिल कुमार, दीक्षा। ओके, सो फर्स्ट टाइमर कोई भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ओके फाइन, ठीक है। ओके, स्वप्न मंडल फर्स्ट टाइम एज EFT ना, मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं EFT के बारे में ही बात कर रहा हूँ। जो EFT का सेशन फर्स्ट टाइम मुझसे अटेंड कर रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो FT टाइप कीजिएगा। नाउ दिस टाइम आई थिंक आई विल बी क्लियर टू यू। ओके, जो EFT का सेशन फर्स्ट टाइम कर, यस, मैं यही तो जानना चाहता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट EFT ओनली। हम लोग यहाँ EFT के बारे में बात कर रहे हैं। सो मेनी FTs आर देयर नाउ, सुदीप, राखी, विंदु, उर्मिला, मीनाक्षी, सुशीला, दैट्स हाउ। ये तो मैं जानना चाह रहा था, राइट? एंड थैंक यू सो मच कि मैं क्लियरली आपको कुछ समझा पाया और आप समझ पाए। ओके, सो आई शुड डेफिनेटली बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर टू यू, क्योंकि मैं जो भी कुछ बोलूंगा, अगर उसका आपके आप तक पहुंच नहीं पाया, वो आप तक कन्वे नहीं हुआ, तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, सो इसीलिए मैं शुरू से ही कई सारे इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, कई सारी बातें कर रहा हूँ, ताकि आपका ये टाइम 100% यूजफुल हो। ओके, और आप मेरी बात को जो हिंदी में कर रहा हूँ वो आपको समझ में आती है। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो EFT का सेशन फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर, क्योंकि संडे का दिन मैंने भी चुना है और मैं ये फ्री वर्कशॉप कर रहा हूं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं टाइम वेस्ट करूं। आप लोगों ने कल भी किया था, पहले भी किया था, फिर मैं आज बुलाऊं तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं उन लोगों के लिए ये स्पेशल वर्कशॉप कर रहा हूं जो फर्स्ट टाइमर है और आपकी कोई इमोशनल इश्यूज है। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। थैंक यू जसप्रीत, मंजू, अनिल, एवरीवन। ओके, संजय खन्ना, थैंक यू सो मच। चलिए EFT पे बात करते हैं। EFT जो है वो होता है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ओके, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक ये स्पेशल टेक्निक है जो गैरी क्रेग द्वारा री इन्वेंट किया गया, कह सकते हो, डिस्कवर किया गया, कह सकते हो, टेक्निक को सही तरीके से सामने लोगों के सामने लेके आए। ये है इनके फाउंडर गैरी क्रेग। ओके, और इन्होंने इमोशनल फ्रीडम टेक्निक को खुद के लिए पहले यूज किया और बाद में लोगों के लिए उसे रिलीज किया और कहा कि ये आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और ये मेनली आपके इमोशनल इश्यूज को ठीक करने के लिए है, सो दैट अगर किसी वजह से आप खुश नहीं हो तो आप खुशी फील कर सको। ओके, तो आपके इमोशनल इश्यूज जो किसी भी टाइप का हो सकता है, जो एंगर हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, लो फील करना हो सकता है, ओके, और लो कॉन्फिडेंस हो सकता है, आपको इनसिग्निफिकेंस फील हो सकता है, कई बार आपको लग सकता है कि सामने वाला आपकी आपको प्यार नहीं कर रहा है, आपको वर्थलेस फील होता है। ये सारे अलग अलग इमोशनल इश्यूज हैं, लेकिन आज हम मेनली जो डील करेंगे वो फियर्स एंड फोबियाज होगा। ओके, मेनली हम जो आज करेंगे वो होगा फियर एंड फोबिया। एंजाइटी, पेन, ये सब को भी हम डील कर सकते हैं, लेकिन मेनली आज हम करेंगे
फियर्स एंड फोबिया के ऊपर। ओके, और जो एकदम फर्स्ट टाइम मेरा वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर पूरन शर्मा है। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर, माइंड ट्रेनर एंड होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूं। पहले मैं इंडियन एयरफोर्स में जॉब करता था और वहां से निकलकर मैं एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच बन के पूरी दुनिया में रेकी एंड माइंड पावर सिखाता हूं। और साथ में आपके जीवन को बेटर बनाने के लिए जो भी टेक्निक मुझे यूजफुल लगता है और जो लगता है कि इजी है सिखाना और इजी है प्रैक्टिस करना, उससे आपको फायदा होना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए, तो मैं वो भी सिखाता हूं, जैसे कि ईएफटी के बारे में आपको बता रहा हूं। सो मैंने 20 साल एयरफोर्स में जॉब किया है और 20 साल जॉब करते करते ही मैंने सन 2000 में रेकी सीखना शुरू किया था। 2005 तक अपने काम को, अपने ड्यूटी को निभाते हुए, मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने आप को ट्रेन करते हुए, अपने आप को पॉजिटिव और मोटिवेट बनाते हुए मैंने 2005 में रेकी ग्रैंड मास्टरशिप तक किया है। और उसके बाद मैंने एमडी इन ऑल्टरनेटिव थेरेपीज किया है। पहले बीएमएस किया, फिर मैंने अल्टरनेटिव थेरेपी में एमडी किया, और उसके बाद 2016 में वीआरएस लेने के बाद मैं पूरी दुनिया में एज अ होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच लोगों को कैसे अपनी लाइफ को होलिस्टिक बनाना है ये सिखा रहा हूं। और मैं आज से आपको भी सिखाना शुरू कर रहा हूं। अगर आप लोग मुझसे आगे भी सीखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेनली मेरा जो सिग्नेचर कोर्स है वो है 30 डेज रेकी एंड माइंड पावर कोर्स, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा। जिन्होंने किया है वो आरएमपी टाइप कीजिएगा, और जिनको फायदा हुआ है, जो मैंने वादा किया है, जो मैं अब कर रहा हूं वो आपको मिला है, तो आप टाइप कीजिएगा आरएमपी 100%। जिन्होंने भी मुझसे आरएमपी किया है 30 डेज का कोर्स, आरएमपी 100% टाइप कीजिएगा। जिनको लगता है कि मैंने वो वादा पूरा किया जो मैं अभी आप लोगों से कर रहा हूं, कि आप 1 महीने में टच हीलिंग सीखेंगे, डिस्टेंस हीलिंग सीखेंगे, और प्लस आप मन की शक्ति से मैनिफेस्टेशंस भी करेंगे, और वो ऐसे होगा जैसे कि जादू हो रहा है। और 1 महीने के बाद आप चाहे तो प्रोफेशनली भी मेरे गाइडेंस में करना शुरू कर सकते हैं। आप घर से ही कुछ इनकम जनरेट कर सकते हो, एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो। तो ये मेरा सिग्नेचर कोर्स है, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये कोर्स मुझसे कर चुके हैं। जैसे मिली त्रेहान ने कहा है, सुशीला, अर्चना, संदीप, रीचा रीचा अभी भी कर रही है, परसुइंग, ओके फाइन। और जो कर चुके हैं वो मैक्सिमम लोग 100% कह रहे हैं। 100% का मतलब है कि वो टच हीलिंग कर पा रहे हैं, डिस्टेंस हीलिंग कर पा रहे हैं, और मन की शक्ति से मैनिफेस्टेशंस कर पा रहे हैं, वो भी खुली आंखों से। और वो अपनी लाइफ को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वो हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस अपनी लाइफ में एबेंडेंस में फील कर पा रहे हैं। ये मैं वादा करता हूं कि आपको मिलेगा। ओके, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के ऊपर, जिसको गैरी क्रेग ने फाउंड किया था, उसको शुरू किया था। सो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम टैप करेंगे। इसकी पूरी कहानी जानने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात करूंगा। एज एन एनर्जी मास्टर मैं आपको बताऊं कि हमारी लाइफ जो है वो एनर्जी से ही चलती है। और एनर्जी जो है, जिसको प्राणा कह सकते हैं, जिसे जापानीज में की कहते हैं, चाइनीज में ची कहते हैं, वो हमारे बॉडी में मेरिडियंस के द्वारा मूव करती है। मेरिडियंस मतलब वो पाइपलाइन होती है जिसमें से होके वो गुजरती है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी है बॉडी में जहां पे वो मेरिडियंस बहुत सारे एक साथ इंटरटेंगल्ड होता है, बहुत सारे निकल के जाते हैं, जो पाइपलाइंस बहुत सारे एक दूसरे के ऊपर होता है, और वहां पे कई बार ब्लॉक हो जाता है। इसीलिए उस जगह पे जहां पे वो ब्लॉक्ड है, उस जगह पर टैप करने से, विद दैट पर्टिकुलर टेक्निक जो अभी मैं आपको करवाऊंगा, उसको टैप करने से वो एनर्जी ब्लॉकेज मूव हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और उससे आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक होने लगती है। और उसमें सबसे पहला पॉइंट है ये कराटे चॉप। ये जो कराटे वाला चॉप है, चॉप पॉइंट है, इसको कराटे चॉप पॉइंट बोलते हैं। ये वाला एक पॉइंट है। ओके, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि अपनी अपनी माइक को ऑफ रखें, लेकिन अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। जब हम ये लाइव सेशन करेंगे तो मैं चाहूंगा जो कंफर्टेबल है वीडियो में आने के लिए वो वीडियो ऑन करेंगे, और जो कंफर्टेबल नहीं है फाइन विथ इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सामने आके करेंगे, सबके साथ करेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, तो वीडियो सभी लोग ऑन कर लेना जब आपको करने के लिए कहूंगा। सो कराटे चॉप पॉइंट एक है। दूसरा है टॉप ऑफ द हेड,
सभी लोग मेरे साथ साथ टच करते रहिए उस पार्ट को, ठीक है, टॉप ऑफ द हेड, और आपके जो हाथ की ये जो 4 उंगलियां हैं इससे हम टच कर रहे हैं, ठीक है। बहुत जोर से हथौड़ा मारने की जरूरत नहीं है, हल्का सा टैपिंग होगा। एक हाथ से भी कर सकते हैं, 2 हाथ से भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं एक हाथ से दिखा रहा हूं। फिर उसके बाद आईब्रो, ये जो आईब्रो है इस आईब्रो के ऊपर आपको करना है। फिलहाल मैं एक साइड से दिखा रहा हूं, आप चाहें तो दोनों साइड से भी कर सकते हो। फिलहाल एक ही हाथ से करो, जो आपका डोमिनेंट हैंड है उससे आप कीजिए, और उसके उसी साइड पे कीजिएगा जिस जिस साइड पे मैं करता हूं। जैसे आपको यहाँ पे करके दिखाया, कॉल यहाँ पे आपका आईब्रो में किया करना है, फिर आपके साइड ऑफ द ईयर, ये जो आई है आंख के इस कोने में करना है जो हड्डी है, और वहां पे 2 उंगली यूज कर सकते हैं, ओनली 2 फिंगर्स, ओके। देन उसके बाद अंडर आई, यहाँ पे आंख के नीचे भी आपका एक हड्डी है, हड्डी का आपको नजर आएगा, यहाँ यहाँ पे आपको टैप करना है। फिर उसके बाद आता है अंडर द नोज, यहाँ पे मूंछ के बीच में अंडर द नोज, और इसमें आप एक सेंटर वाली मिडिल फिंगर यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद चिन, चिन में भी यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे थोड़ा अंदर जो गड्ढा है यहाँ पे चिन में करेंगे, यहाँ 2 उंगली से कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है ये कॉलर बोन, यहाँ पे जो कॉलर बोन है इस कॉलर बोन के ठीक नीचे या मांसल एरिया में, तो आपका हाथ इस तरफ चला जाएगा, इधर थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा इसलिए इस तरफ कर लो कॉलर बोन में। फिर उसके बाद एक होता है साइड अंडर आर्म में, तो ये अंडर आर्म में आपको यहाँ करना है, जो आपका निपल है, निपल के, मैं आपको कैमरा थोड़ा दूर कर दो, यहाँ जो आपका निपल होगा, निपल के साइड में, मतलब यहाँ से इस पैरेलल में जाएगा, सेंटर ऑफ योर चेस्ट, और इस जगह पे जहां पे ज्यादा मस्कुलर एरिया है उस जगह पर आपको टैप करना है, ओके। सभी लोगों को समझ में आ रही है बात, ये टैप करने का ये पॉइंट्स है, और इस पे आपको बहुत ही हल्का टैप करना है। और उसके साथ में हम कुछ स्टेटमेंट देते हैं, वो स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही जनरल और इजी स्टेटमेंट है, और उसी स्टेटमेंट के साथ हम पूरा ये सेशन करेंगे, ओके। ईएफटी को हम लोग फिजिकल और इमोशनल पेन के लिए यूज कर सकते हैं। फिजिकल कोई पेन हो, कोई प्रॉब्लम हो, उस पर भी हम इस पे काम कर सकते हैं, और कोई इमोशनल इश्यूज हो, डेफिनेटली इमोशन पे तो काम करता ही है, जैसे कि पीटीएसडी का प्रॉब्लम, राइट, ओसीडी का प्रॉब्लम, डिप्रेशन का प्रॉब्लम, इंसोम्निया का प्रॉब्लम, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न जो आपको कंटिन्यूसली आते हैं उसकी प्रॉब्लम, राइट, आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं उसका प्रॉब्लम, आपको डर लगता है, फोबिया है उसका प्रॉब्लम, उसको हम ठीक कर सकते हैं। प्लस कुछ फिजिकल पेन्स होता है, दर्द हो रहा है, कंधे पे दर्द हो रहा है, गर्दन अकड़ गई है, पीठ में कहीं पे दर्द है, ये सब भी मैनिफेस्टेशन होता है आपके खुद के नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न और नेगेटिव इमोशंस का। तो डेफिनेटली उन नेगेटिव इमोशंस को ठीक करने के लिए जब आप टैप करते हो तो आपका पेन भी ठीक होता है, और हम पेन को लेके किसी दूसरे सेशन में काम करेंगे। आज हम मेनली फियर और फोबिया पे काम करेंगे। आप एंजाइटी के ऊपर काम कर सकते हो, फीलिंग ऑफ सैडनेस के ऊपर काम कर सकते हो, और भी कई सारी चीजें, बट मेनली जो है हम फियर और फोबिया पे काम करेंगे। और इस चीज को आप खुद के लिए कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको करवाऊंगा आप खुद के लिए करेंगे, और चाहो तो इसे दूसरों के लिए भी कर सकते हो। सेकंड पर्सन जो सामने आपका बैठा हो उसके लिए आप टैपिंग कर सकते हो, क्योंकि वो बीमार है, परेशान है, उसको नहीं आता है, तो आप खुद उसके हाथ को पकड़ के कराटे चॉप से लेकर सिर के ऊपर से लेकर बाकी पॉइंट्स को ऐसे ऐसे करके आप टैप कर सकते हो। और ऐसे करके मैंने फोबियास को ठीक किया है, फियर को ठीक किया है, डिप्रेशन को ठीक किया है, कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है, और यहां तक कि कई सारे पेन्स और कई सारे तरीके के डिजीजेस में भी ये काम कर जाता है, लेकिन मेनली फियर्स और फोबियास पर ये काम करता है, ओके। मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूं कि बहुत साल पहले तब मेरा फिजिकल सेंटर हुआ करता था, तो मेरे पास एक लेडी आई थी, और वो लेडी बहुत बड़ी फोबिया से गुजर रही थी, बहुत बड़ा उनका इमोशनल इश्यूज था, बचपन से ही उनको चाइल्ड एब्यूज से गुजरे थे, उनको कई बार सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, और वो बहुत बार धोखा खा चुकी थी, मदर के साथ में प्रॉब्लम, फादर के साथ में प्रॉब्लम, बहन का एक्सीडेंट हुआ था, उनका अपने सामने मरते हुए देखना, फादर का किसी और के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल स्टेटस देखना, मदर को रोते हुए बिलखते हुए देखना, मतलब उन्होंने पूरा बचपन जवानी सब पूरी तरह से उनका डिवास्टेटेड था, और उस वजह से वो बहुत डरने लगी थी, ओके। वो अपने कमरे में डरती थी, बंद कमरे में डर लगता था, बाथरूम में अगर बंद हो जाए तो सफोकेशन होता था, लिफ्ट में वो नहीं जा सकती थी, सड़क पे वो डर जाती थी, मतलब पागलपन के उन पे असर नजर आ रहा था, ऐसा लगता था कि वो नॉर्मल नहीं है, लेकिन वो नॉर्मल थी, बस उसमें कुछ इमोशनल इश्यूज थे, और फोबिया बहुत ज्यादा हो गया था। इसीलिए
मेरे पास आई तो मैंने सिर्फ 3 दिन 3 सेशंस उनको ईएफटी का दिया, और 3 दिन में वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। मैं इस क्लास के बाद में आपसे वो वीडियो शेयर कर सकता हूँ। एक और बंदा आया था मेरे पास मध्य प्रदेश से। उनको हाइट से बहुत दिक्कत थी। वो हाइट से मतलब नीचे देखते तो चक्कर आता था, चाहे वो 2 मंजिला हो, 3 मंजिला हो, या फिर बहुत ऊंचा हो। उनको हाइट से डर लगता था। और उस हाइट की प्रॉब्लम के लिए मैंने सिर्फ 5 मिनट्स दिया था, और 5 मिनट्स में वो हाइट का फोबिया ठीक हो गया था। ओनली 5 मिनट्स। मैं उनको अपने छत पे लेके गया, मैंने बोला ऊपर से नीचे देखो। तो वो बोला कि सर बहुत चक्कर आ रही है, मैं देख ही नहीं सकता, बहुत डर लगता है। फिर भी मैंने उसको बाहों में पकड़ के, बाजू में पकड़ के दिखाया, तो उसको हालत देख के मुझे लगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है। फिर मैं उसको नीचे लेके आया, अपने कमरे में बिठा के उसको 5 मिनट्स का ईएफटी सेशन दिया। और उसके बाद जब मैं उसको वापस लेके गया, तो इस बार वो कंफर्टेबल था, मुझे पकड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और वो खुश था कि उसका वो फोबिया ठीक हुआ। इट वॉज ओनली द मैटर ऑफ 5 मिनट्स। ओके तो ये बहुत सारी इश्यूज है। कई किसी का कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम था, स्पीच नहीं दे पाते, पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, उसको भी मैंने ईएफटी दिया, और उसका वो कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। और वो आज पॉलिटिकल रैलीज वगैरह में स्पीच देती है। उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया हुआ है। सो कुल मिला के ईएफटी आपके इमोशनल इश्यूज को, किसी भी टाइप का हो, ठीक कर सकता है। लेकिन आज हम जिस पर्टिकुलर इश्यू को लेके आपको मैं कुछ सिखाना चाहता हूं, मदद करना चाहता हूं, वो है ओनली फियर एंड फोबिया। तो आप लोगों को बताना है कि क्या आप में किसी को भी, और जितने भी पार्टिसिपेंट है ऑल विल टेक पार्ट, क्योंकि मैं जानता हूं कि फियर या फोबिया किसी न किसी रूप में आपके अंदर जरूर होगा। वो परसेंटेज अलग अलग हो सकता है। ओके और मैं बताऊं कि क्या क्या टाइप का फोबिया ले सकते हैं। देखिए फोबिया में हम हाइट का फोबिया ले सकते हैं, बंद कमरे का फोबिया ले सकते हैं, पानी का फोबिया, आग का फोबिया, यहां तक कि कोरोना का फोबिया, डेथ का फोबिया। ओके या फिर हम एक और ले सकते हैं, जैसे कि कॉकरोच का फोबिया, छिपकली का फोबिया। कितने लोगों को छिपकली से डर लगता है? कितने लोगों को लगता है छिपकली से डर? प्लीज टाइप कीजिएगा। पूर्वी ने बर्ड्स कहा है। फेयर इनफ, जो भी आपका फोबिया है उसको लेंगे। बट मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग छिपकली से डरते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू? मी टाइप कीजिएगा, छिपकली। क्योंकि हम लोग सभी के, क्योंकि यहाँ पे एक का ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, सभी का करना है। तो आई जस्ट वांट यू टू टेक पार्ट। यू शुड डेफिनेटली टेल मी कि अगर आपके पास कोई फोबिया है। छिपकली को देख के कितनों को बुरा लगता है, क्या चीज है, और चिल्लाने लग जाते हो, डर लग जाता है। ओके और कितने लोगों को कॉकरोच से फोबिया है? कॉकरोच देखते ही उछल के चढ़ जाते हो टेबल पे। यू नो कान खजूरा, ओके, शिल्पा टिम्बरे, कान खजूरा, ठीक है। एनीथिंग एल्स? आप लोग टाइप करते जाइएगा। मुझे सिर्फ फोबिया से अभी डील करवाना है। मैं चाहता हूं कि आपका फोबिया कुछ हद तक मैं 5 मिनट्स में कम करके दिखाऊं। ओके एंड स्टेज फियर, ठीक है, फोबिया। ओके स्टेज में जाने का आपको फोबिया है, वेरी गुड। स्वप्न मंडल, स्पीड, स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है। लिफ्ट का है हेमंत महात्रे, फेयर इनफ। सभी लोग अपना अपना फियर को बाहर निकालें, सभी लोग बाहर निकाल के मेरे सामने पेश करें, ताकि मैं उसको ठीक करूं। ओके संजय खन्ना को सक्सेस का फियर है, फियर ऑफ सक्सेस या फियर ऑफ फेलियर कह सकते हैं, ठीक है। सक्सेसफुल हो जाए तो क्या होगा, ये भी होता है एक डर। ओके अंधेरे से डर लगता है, स्टेज से डर लगता है, कम्युनिकेशन से, पब्लिक स्पीकिंग, वेरी गुड। फियर, लिजार्ड का फियर है, ठीक है। फेलियर का फियर, एक को लेके चलेंगे दीप्ति, एक को लेके चलना, ठीक है। आइदर इट इज लिजार्ड और फेलियर। लिजार्ड को लेके चलो, मैं उसी का एग्जाम्पल देके बताने वाला हूँ, स्नेक का, लव का, ठीक है। चलिए सभी लोग आराम से बैठे। सो एवरी वन नोज वाई यू आर हियर। एंड मैं इस संडे के दिन में आपके लिए 1 घंटा क्यों निकाला है, मैं क्या करना चाहता हूं, मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरा इंटेंशन क्लियर है। दिस इज अ फ्री वर्कशॉप एंड आई जस्ट वांट यू टू हील योर सेल्फ। एंड उसमें एक टेक्निक में दे रहा हूं, ईएफटी। और सभी लोग आज एक फियर लेके मेरे पास बैठेंगे, ठीक है। चलिए सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठेंगे। क्लोज योर आईज नाउ, ओके एवरीवन विल क्लोज योर आईज। सभी लोग अपनी अपनी आंखों को बंद कीजिए, और अपने अपने कैमरा को बंद ऑन कर लेना है, ठीक है। सभी लोग अपने अपने कैमरा को ऑन कीजिएगा। जो कंफर्टेबल है वो ऑन कीजिए, क्योंकि इट इज अबाउट योर हीलिंग, योर हेल्थ। ओके
सभी लोग अपने अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए जो कंफर्टेबल है, जो मेरे साथ ये ईएफटी सेशन करना चाहते हैं। और जब आप कंफर्टेबल हो गए हैं, एक जगह पर बैठ गए हैं, प्लीज क्लोज योर आईज नाउ। Everyone will close your eyes and I should definitely see that you are closing your eyes and मैं आप लोगों को वॉच कर रहा हूं। I am watching you। ठीक है जी। Everyone, eyes closed। 3 डीप ब्रीदिंग लेना है। 3 लंबी और गहरी सांस लेंगे। ब्रीद इन थ्रू योर नोज एंड ब्रीद आउट थ्रू योर माउथ। Breathe in through your nose and breathe out through your mouth। Breathe in through your nose and breathe out through your mouth। Relax, relax, relax। अब आप कल्पना करें कि आप उस परिस्थिति में हैं जहां पे आपका वो फियर या फिर फोबिया आपके सामने है। कोई भी ऐसी परिस्थिति, चाहे वो कोई छिपकली हो, कोई कॉकरोच हो, कोई पानी हो, लिफ्ट हो, बंद कमरा हो, स्टेज में कुछ बोलना हो, वट एवर द फोबिया यू हैव, अपने आप को उस परिस्थिति में लेके जाइए और जस्ट फील कीजिए कि हाउ मच फियर और द फोबिया यू आर फीलिंग नाउ। और उसको मेजर करने का एक सिंपल सा टूल है कि आप 0 to 10 में उसे एसेस करेंगे। 0 मतलब 0 है, उसके लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है। फियर फोबिया है अगर तो 5 एंड अबव होना चाहिए। 6, 7, 8, 9, 10। 10 मतलब एक्सट्रीम, उसमें आपको पसीने आते हैं, घबराहट होती है, आपको लगता है कि जान जाने वाली है, इतनी ज्यादा डर, उसको 10 बोलेंगे। थोड़ा सा कम है तो 9, थोड़ा सा और कम है तो 8, और थोड़ा सा और कम है तो 7, और थोड़ा कंफर्टेबल हो तो 6, 5, और उसके बाद नीचे है तो उस पर हम काम नहीं करेंगे। तो कोई भी फोबिया आपको लेना है तो वो 6 एंड अबव होना चाहिए, और आप उसे फील करें। हाउ मच phobia, how much fear you are feeling now in terms of your own fear। जो भी आपका डर है उसे अपने सामने रखें, कल्पना करें। अगर वो छिपकली है तो सामने रखें। अगर लिफ्ट में जाने से डर लगता है तो लिफ्ट की कल्पना करें। अगर आपको स्टेज में पब्लिक स्पीकिंग का प्रॉब्लम है तो अपने सामने पूरे पब्लिक को देखें, आप स्टेज पे खड़े हो तो कितना डर रहे हो। ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, प्लीज टेक इट सीरियसली। मूवमेंट ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आंख बंद कीजिए। सभी को मैं वॉच कर रहा हूं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। एक लंबी और गहरी सांस लें। अब आप एसेस करें कि 0 to 10 में आपका फोबिया कितने नंबर पर है, और उसे फील कीजिए कि आपको डर लग रहा है। और जब आप उस डर को फील कर रहे हैं, एसेस कर चुके हैं, तो प्लीज सिर हिलाइए और जताइए कि आपने वो एसेस कर लिया है। ओके, सिर हिलाइएगा। सभी लोगों को मैं वॉच कर रहा हूं और आपने जान लिया है। चलिए अब वापस आइए, चैट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि आपका फियर फोबिया किस चीज का है, जैसे छिपकली का, दिस का, और कितने फील हो रहा है। ओके, 6, 7, 8, 9, 10 वो टाइप करके सभी लोग बताएंगे। एवरीवन विल डू दैट। चैट में मुझे सभी से पार्टिसिपेशन चाहिए। अगर आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चले जाइएगा। ओके, और आप लोग हैं तो प्लीज अपनी हीलिंग करने में मुझे मदद कीजिए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। ओके, पूर्वी का 10 है, 7, 7, 6, 10। 10 जो है वो लोग ध्यान रखें, उसको पूरा काम करना है हमने। ओके, कॉकरोच से डर लगता है इंदिरा को, फेयर इनफ, उस पर काम करते हैं। पानी के अंदर, वेरी गुड, सभी लोग करेंगे। वेणुगोपाल को ऑफिस से डर लगता है, कोई बात नहीं, उसी को आपने यूज करना है। ठीक है, उसी को कम करने के लिए हम अभी
5 मिनट्स का एक प्रोसेस करने वाले हैं। चलिए, सभी लोग अब तैयार हैं, सबको समझ में आ गया है कि मैं क्या करवा रहा हूं, और सभी लोग बैठेंगे एंड फ्री हो जाइए। आपको दोनों हाथ अभी फ्री करना है। अमित ठुकराल, फ्री हो जाइए प्लीज। ओके, चलिए। सो अब जो मैं आपके सामने कर रहा हूं वो सभी लोग साथ साथ में करेंगे, ठीक है। और मैं सबका कैमरा एक जगह कर देता हूं, गैलरी व्यू में आ जाता हूं, और मैं चाहूंगा कि जितने लोग वीडियो में हैं प्लीज पार्टिसिपेट करें, और जो वीडियो में नहीं आ पा रहे हैं प्लीज बैकग्राउंड में जरूर करें, क्योंकि ये आपकी उस प्रॉब्लम को ठीक होने में मदद करने वाली है। चलिए, सभी लोग तैयार हो जाइए, अपने अपने दोनों हाथ को फ्री कर लीजिए। ओके, आपके डोमिनेंट हैंड को यूज करेंगे, हम एक पार्ट पे करेंगे, आप दोनों पार्ट पे बाद में करते रहना। आप पहले एक तरफ करें फिर दूसरी तरफ भी कर सकते हो, फिलहाल हम एक पार्ट को ले रहे हैं। जैसे जैसे मैं करूं वैसे वैसे करना है, और प्लस में आपको कुछ स्टेटमेंट यूज करना है। और मुझे लगता है कि सभी लोग हिंदी में कंफर्टेबल है, तो मैं हिंदी यूज करूंगा। कंफर्टेबल है तो सिर यूज हिलाइए, ठीक है। सभी लोग हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में, बाकी इंग्लिश का भी मैं एक बार बता दूंगा, आप चाहे तो उसको भी यूज कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए एक बार बता देता हूं, आप लोग बाद में यूज करना। मोस्टली मैं हिंदी में बोलूंगा। इवन दो आई हैव दिस फियर, फियर का नाम लेंगे, आपकी जो भी फियर है। इवन दो आई हैव दिस फियर बट स्टिल आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ। ओके, मतलब मुझे ये प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। अब हिंदी में क्या स्टेटमेंट होगा, अपनी फियर फोबिया को याद कीजिए। हालांकि मुझे ये फोबिया है, आपका कौन सा फोबिया, आप नाम बोलिएगा। हालांकि मुझे ये फोबिया है लेकिन फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। सिंपल स्टेटमेंट। ओके, प्रॉब्लम है लेकिन इसके बावजूद मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। मुझे ये पर्टिकुलर फोबिया है लेकिन फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। हालांकि मुझे ये पर्टिकुलर फोबिया है लेकिन फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। अर्चना सोनी, आप भी करेंगे प्लीज। ओके, देन सिर के ऊपर आइए, मुझे ये फोबिया है। ओके, नाउ सिंपल, ये स्टेटमेंट सिंपल। मुझे ये फोबिया है। आईब्रो के ऊपर, मुझे ये फोबिया है। आईब्रो, आंख के साइड में कोने में, मुझे ये फोबिया है। आंख के नीचे गड्ढे में, ये जो गड्ढा है यहाँ पे आप कीजिए, हड्डी के ऊपर, मुझे ये फोबिया है। नाक के नीचे, मुझे ये फोबिया है। चिन में, मुझे ये फोबिया है। कॉलर बोन के नीचे, मुझे ये फोबिया है। यूज ऑल द फिंगर्स, मुझे ये फोबिया है। और हाथ को ऊपर उठाएं, बगल में यहां पे आपको करना है, मुझे ये फोबिया है। बगल, थोड़ी देर करेंगे, 4 5 6 7 बार। एंड देन अपने रिस्ट को ऐसे पकड़ लीजिए, जोर से लंबी और गहरी सांस लीजिए। बोलिए, थैंक यू फॉर द हीलिंग। ओके, सो ये एक सेट हुआ। ओके, और इसी चीज को हम बार बार करेंगे, और टोटल हम 3 सेट्स करेंगे इसमें। ओके, 3 बार हम करेंगे, या फिर इसको एक राउंड मान लो, और 3 बार करेंगे तो एक सेट हो जाएगा। आपको 3 सेट करने से काफी रहेगा, फिर भी हम चेक करेंगे कि कितना फायदा हुआ है। ओके, ये हमने एक बार कर लिया, फिर से करेंगे, दूसरी बार करने जा रहे हैं, सेकंड राउंड। ओके, सेकंड राउंड। हालांकि मुझे ये फोबिया है लेकिन फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। सिर के ऊपर, मुझे ये फोबिया है। आईब्रो के ऊपर, मुझे ये फोबिया है। आंख के साइड में, मुझे ये फोबिया है। चाहे तो आंख बंद करके भी कर सकते हैं आप, जब याद हो जाए पोजीशन। आंख के नीचे, मुझे ये फोबिया है। नाक के नीचे, मुझे ये फोबिया है। चिन में, मुझे ये फोबिया है। कॉलर बोन के नीचे, मुझे ये फोबिया है। बगल में, मुझे ये फोबिया है। रिस्ट पकड़ेंगे जोर से, लंबी और गहरी सांस रिलीज कर दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। थैंक यू फॉर द हीलिंग। अब हम तीसरे राउंड ले रहे हैं।
हालांकि मुझे ये फोबिया है, उस फोबिया का नाम लेना है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। ये 3 बार बोलेंगे। हालांकि मुझे ये फोबिया है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। हालांकि मुझे ये फोबिया है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। ऊपर, मुझे ये फोबिया है। आईब्रो के ऊपर, मुझे ये फोबिया है। आप जब वहां पे स्ट्राइक करेंगे आपको वहां पे हल्का पेन भी होगा। ये बहुत जरूरी है कि आपको वो पेन महसूस हो। साइड में, मुझे ये फोबिया है। आंख के नीचे, मुझे ये फोबिया है। नाक के नीचे, मुझे ये फोबिया है। चिन में, मुझे ये फोबिया है। कॉलर बोन में, मुझे ये फोबिया है। बगल में, मुझे ये फोबिया है। रिस्ट को जोर से पकड़ेंगे और लंबी और गहरी सांस। थैंक यू फॉर द हीलिंग। आंख को बंद रखें, अपने हाथ को रिलीज कर दें, रिलैक्स होके बैठ जाएं। क्लोज योर आइज नाउ, प्लीज रिलैक्स योर सेल्फ। अपने हाथ को नॉर्मल कर लीजिए, अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। अब आप वापस उसी पोजीशन में जाएं, उसी परिस्थिति में, उसी सिचुएशन में जब आप उस पर्टिकुलर फोबिया को कॉन्फ्रंट कर रहे हैं, सामने से सामना कर रहे हैं। चाहे वो छिपकली हो, चिड़िया हो, कान खजूरा हो, कोई और डर हो, लिफ्ट हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, आप सामने देखो। देखो किस वजह से आपको डर लगती थी, अपने आप को उस परिस्थिति में ही देखें। अगर कोई जानवर है तो उससे आंखों में आंखें डाल के आप सामना करें। पब्लिक है तो पब्लिक का सामना करें। लिफ्ट है तो लिफ्ट के अंदर घुसें। जो भी डर है उसके साथ आप अभी खड़े हैं और अपने फीलिंग को देखें। 0 to 10 में वो अब कहाँ है? पहले जितना था उतना ही है, बढ़ गया है, या फिर घट गया है? घट गया है तो आंख बंद करते हुए ही सिर हिलाएं। अगर आपको लगता है कि वो डर थोड़ा घट गया है तो सिर हिलाएं। फेयर इनफ, ओके। सो आंख खोलिए, आंख खोलिए और चैट बॉक्स में बताइए। फ्रॉम टू बताना बहुत जरूरी है, ओके। पहले 8 था तो अभी 0 हो गया है। पहले 9 था तो वो अभी 6 हो गया है। वट एवर द यू नो थिंग इज, आपको कितना फील हो रहा है? लाइक तरुण ने 1 कहा है, इट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0, ओके। सिर्फ 10% रह गया है। फेयर इनफ, ओके। वेणुगोपाल का less than 5 हो गया है। वेणुगोपाल, नाउ इट इज अंडर कंट्रोल, ओके, एंड यू कैन हील इट इन नेक्स्ट 5 to 7 days, ओके। ठीक है। पूर्वी का 8 आ गया है, वेरी गुड। 10 से 0 हो गया। मीनाक्षी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका 0 मतलब 100% ठीक हुआ है। 7 to 6 हुआ है, कुछ कम हुआ है। संजय का 6 to 2, 8 to 4। किसी का एकदम से हुआ ही नहीं, वह जहां था वहीं पे है। वो हाथ खड़ा करे या फिर लिखे, मतलब आपका कुछ भी कम नहीं हुआ EFT से। अगर कोई है तो मी टाइप कीजिएगा। मैंने जो अभी तक सेशन किए हैं, जितने भी किए हैं, 100% लोगों पर काम करता है और इसमें मैक्सिमम लोगों को रिलीफ मिलता है और कई बार ऑन द स्पॉट 100% हीलिंग हो जाती है। जैसे कि एक ने बताया 100%, ओके, लाइक मीनाक्षी गर्ग ने कहा था शायद, ओके। और बाकी लोगों का कुछ रह गया है। सुलोचना का भी 100% हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके। नाउ नाउ अब चूंकि हमारे पास थोड़ा टाइम है, क्या आप लोगों के पास टाइम है अभी? और भी 10 मिनट और कर सकते हैं? कर सकते हैं? सिर हिलाइएगा अगर आप एक और सेशन हमारे साथ करना चाहते हैं तो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 100% ठीक हो जाए, ओके। 100% ठीक हो जाए। मैं जानता हूं संडे है, आप लोगों के पास काम होगा बहुत, बट ये आपके लिए कर रहा हूं। मीनाक्षी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। आई कैन फील दैट, आई कैन फील दैट एनर्जी, एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू टू गैरी क्रेग, जो उन्होंने ये टेक्निक बनाई और जिससे मैं आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आ पाया। थैंक यू सो मच कि आप इस चीज को सीरियसली कर रहे हैं, ओके। और ये बहुत ही सीरियस मैटर है। ये जो फोबिया है आपकी जिंदगी को कई बार नर्क बना देती है। ये कई बार आपको जिंदगी जीने को, मतलब आपको सही तरीके से जीने नहीं देती, आपकी खुशियां छीन लेते हैं, आपको बहुत बुरा फील कराते हैं, बेइज्जती होती है, लो फील होती है। और जो
आज मैं आपको ठीक करने का सिस्टम दे रहा हूं, ठीक कर रहा हूं, और इतना इजी है कि कोई बच्चा भी सीख सकता है। सिंपल सी टेक्निक है, राइट? लेकिन उसको जब आप साथ में मिलके करते हैं तो बहुत अच्छा एक रिजल्ट आता है। ठीक है, चलिए सभी लोग अभी एक और राउंड के लिए तैयार हो जाइए, जो हम एक पूरा सेट लेंगे, थ्री 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 राउंड्स का एक सेट फिर से करेंगे। ओके, और देखते हैं कि अब जितना रह गया है उसको पूरा ठीक कर सकते हैं कि नहीं। लाइक वेणुगोपाल का लेस देन 5 था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उन्होंने बोला था कि 3-2 हो गया है, उसे 0 बनाना है। ओके, 0 में लेके आना है। सभी लोग तैयार है? हाथ उठाइएगा। सभी लोग तैयार है? सभी लोग करना चाहते हैं? आर यू एक्साइटेड नाउ? डू यू थिंक दैट इट इज worth that actually I'm teaching you worthful things, a powerful technique, very easy to learn, easy to practice? Okay, और इसको करना है, राइट? और मैं मीनाक्षी के चेहरे पे जो मुस्कुराहट देख रहा हूँ ना, आई एम रियली हैप्पी, कि मुझे लगता है कि आज संडे में मैं बैठा हूँ तो एक्चुअली में मेरा क्या बोलते हैं, सफल हो गया आज का बैठना, राइट? बहुत अच्छी बात है। चलिए सभी लोग करते हैं सेकंड राउंड। सभी लोग तैयार हो जाइए, कराटे चॉप से शुरू करेंगे हम लोग। ओके, और उसी पर्टिकुलर फियर पे अब जो रह गया है उसको करेंगे, रिमेनिंग फोबिया। ओके, हालांकि मुझे डर है, हालांकि मुझे अभी भी डर लग रहा है, लेकिन अब कम हो गया है। ओके, अब हम इसको कम कर रहे हैं। ओके, हालांकि मुझे अभी भी डर लग रहा है, लेकिन अब ये कम हो गया है, मैं फिर भी अपने आप को स्वीकार करता हूं। हालांकि मुझे अब भी डर लग रहा है, थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। हालांकि मुझे अब भी डर लग रहा है, ये थोड़ा सा कम जरूर है, मैं इस बात के लिए अपने आप को स्वीकार करता हूं। सिर के ऊपर, मुझे अब भी डर लग रहा है। ओके, जिसका अभी भी डर है उसके बारे में बात करूं। मुझे अभी भी डर लग रहा है, डर थोड़ा सा रह गया है। आईब्रो के ऊपर, मुझे अभी भी थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन डर थोड़ा कम हो गया है। यह डर अभी धीरे धीरे मेरे सिस्टम में से निकल रहा है। मैं इस डर को जाने देने के लिए तैयार हूं। मेरे लिए यह डर अब जरूरी नहीं है। जब यह डर मेरे पास आया तो शायद मेरे लिए जरूरी था, लेकिन अब मेरा इसके बिना भी काम चल जाएगा। मैं इस डर को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। लंबी और गहरी सांस लीजिए। थैंक यू फॉर द हीलिंग। फिर से करेंगे। हालांकि मुझे अब भी डर लग रहा है, लेकिन मैं अपने आप को बिल्कुल स्वीकार करता हूं। हालांकि मैं अभी भी डरा हुआ हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। हालांकि मुझे अभी भी थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। सिर के ऊपर, मुझे अब भी थोड़ा डर लग रहा है। अमरनाथ सिर के पीछे नहीं करना है, सिर के ऊपर करना है प्लीज। ओके, एकदम सेंटर ऑफ द हेड। ओके, अमरनाथ। ओके, सेंटर ऑफ द हेड। ओके, देन आईब्रो के ऊपर, मुझे अब भी थोड़ा डर लग रहा है। आंख के साइड में मुझे अब भी थोड़ा डर लग रहा है। आंख के नीचे मुझे अब भी डर लग रहा है। मुझे अब भी डर लग रहा है। मेरा डर थोड़ा कम हो गया है। मैं इस डर को छोड़ने के लिए तैयार हूं। अब यह डर मेरे लिए कोई काम की नहीं है। मैं इस डर को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। लंबी और गहरी सांस। थैंक यू फॉर द हीलिंग। तीसरा राउंड फिर से करेंगे। हालांकि मुझे अब भी डर लग रहा है, लेकिन मुझे पता है कि डर अब बहुत कम हो गया है। फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। हालांकि मेरा डर बहुत कम हो गया है, मैं फिर भी अपने आप को स्वीकार करता हूं। हालांकि मेरा डर बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। मेरा डर बहुत कम हो गया है। शुरू में जब डर डर था तो उसका कोई प्रयोजन था, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यह डर मेरे कोई काम का नहीं है। इस डर के बिना भी मेरा काम चल जाएगा। मुझे इससे कोई काम नहीं है। यह डर मेरे लिए कोई भी काम का नहीं है। मैं इस डर को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मैं इस डर को छोड़ने की बात को स्वीकार करता हूं। फिर से पकड़ेंगे लंबी और गहरी सांस। थैंक यू फॉर द हीलिंग। हाथ को छोड़ दीजिए, रिलीज कीजिए, आंख को बंद कीजिए।
अपने आप को उस परिस्थिति में वापस लेके जाएं, अपने डर का सामना करें, सामने देखें और मन में अपने भाव को, अपने इमोशन को चेक करें। कितना लग रहा है डर? क्या वो डर अब और कम हो गया है, और कम हो गया है, या फिर पूरी तरह से ठीक हो गया है? खुद ही असेस करें, देखिए कि आपको कितना डर लग रहा है। सपने अपने सामने उस डर को देखें। जब आप उसका सामना कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि अब आप उससे ज्यादा नहीं डर रहे हैं, आपका डर बहुत कम हो गया है, सिर को हिलाएं। नोड योर हेड नाउ। ओके, ओके। नाउ अब वापस आंख खोल के चैट बॉक्स में लिखिए फ्रॉम टू, जितना रह गया था वहां से कहां तक पहुंचे चैट बॉक्स में। जहां तक हमने उसे लेके आए थे सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में अब वो कहां तक पहुंचा? फ्रॉम टू लिखिएगा। दीप्ति का ऑलमोस्ट चला गया। ओके, 20% रह गया, कोई बात नहीं। 5 to 2, वेरी गुड। 6 to 0.5, संजय जी उसको जीरो ही मान लीजिए। 0.5 इज टोटली जीरो। ओके संजय जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो भी फोबिया था वो जीरो हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, 4 to 2, फेयर इनफ। 20% को बहुत ज्यादा नहीं है। 21 में रह गया सुदीप कुमार, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका भी ऑलमोस्ट जीरो है। ओके, 8 से 6 हुआ है। दीक्षा, उस पे आपको काम करने की जरूरत है। ये पर्टिकुलर टेक्निक आपने सिंपल ये वाले से लेकर आपके बगल तक करना है। थैंक यू फॉर द हीलिंग बोलना है। मुश्किल से डेली आप 3 बार, 4 बार, 5 बार कर लेंगे तो 5 मिनट लगेगा। ठीक है दीक्षा, अगले 5 दिन तक आप करके मुझे रिपोर्ट देंगे कि आपकी वो प्रॉब्लम 100% ठीक हो गया। दीक्षा, दीक्षा को समझ में आया तो यस बोलिएगा। ओके, तरुण का जीरो हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अर्चना का भी ऑलमोस्ट जीरो, रिचा जीरो, दीपिका जीरो, और वेरी गुड। एंड कल्पना ने अपने बेटे का किया है, उसका भी जीरो हुआ। कल्पना, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक सीखा है, और विश्वास करें ये बहुत ही हैंडी है, बहुत ही इजी है। और कल्पना ने तो अभी अभी सीखा और अभी अभी अपने बेटे के ऊपर किया, और बेटे का जो भी फोबिया था वो जीरो हो गया। कल्पना, किस चीज का फोबिया था प्लीज बताइएगा। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इस चीज में आपको सफलता मिली। मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स की सफलता में ही अपनी सफलता मानता हूं, और आप लोगों को फायदा हुआ, आप लोग आए। थैंक यू सो मच। संजय जी बहुत खुश हैं, यू आर अमेजिंग कह रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं एक सिंपल सा टीचर, एक कोच हूं। मैं सिर्फ आपके लिए अच्छा सोच रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आपकी लाइफ हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस से भरे। और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद, हर तरीके का टेक्निक, हर एक चीज, हर तरीके से मैं आपका हेल्प करूंगा, और ये मेरा वादा है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो या फिर अपना फीडबैक डायरेक्टली लाइव देना हो, तो मैं आपको ऑडियो में आने का भी सिस्टम दे देता हूं, सो दैट आप आके बात भी कर सके। अपने आप को अनम्यूट करके आप लोग आ सकते हैं, लेकिन पहले मी टाइप कीजिएगा, सो दैट मैं आपको अलाउ करूं। अपना फीडबैक जरूर दे के जाइएगा, अपना अपना जो भी आपको सही लगे बताना चाहें, बात करना चाहें। सबसे पहले अमित ठुकराल ने कहा है, अमित प्लीज आइएगा। देन वन बाय वन आई विल कॉल यू। ओके, वन बाय वन। देन कम्स वेणुगोपाल। ओके, देन कम्स मीनाक्षी। रुक जाइएगा, अभी मी टाइप मत कीजिए, नहीं तो नाम स्क्रॉल हो जाएगा, मैं रह जाऊंगा। ओके, नाम जिस जिसका लिया एक एक करके आएंगे। अमित ठुकराल, यू स्टार्ट विथ यू नाउ। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमित, आइए द प्लीज। अंडर सर अंडर वाटर का फोबिया है, ओके, या था कह सकते हैं। था, तो ओके। वो वाइफ के साथ बाहर कहीं घूमने गए थे, तो अंडर वाटर में वो गए, फ्रेंड्स गए, मैं नहीं गया था। और ओके। वो चीज सालों तक, एक जैसे ही सोचता हूँ ना, अंदर कुछ होने लगता है, या नहीं कर पाऊंगा। आज हम्म। प्रैक्टिकली वो 10 से जब 2 पहुंचा है, लिटरली आंखों से आंसू आ रहे थे यार कि मैं कर सकता हूँ। ओके, वो इतनी अच्छी फील बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होती है। थैंक यू बहुत सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू मजा सो आया। मच। थैंक यू सो मच। और आप ना इस पे अमित अभी और काम करना है। ओके, ऐसा नहीं कि एक ही बार हाँ में जी। 100% हो गया है। ये अभी आपको फील हो रहा है कि कम हुआ है। मैं चाहता हूँ कि 4-5 दिन, एक हफ्ता आप इसको दे ही सकते हैं, राइट? डेली आपको 5 मिनट राइट करना है, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? राइट। तो इस पे तो ये कीजिएगा। हाँ, राइट से करा था, लेफ्ट से भी करते हैं, नहीं इकट्ठे सर, करते किसी हैं से भी वैसे? कर सकते हो। मैंने एक हाथ से बताया, डोमिनेंट हैंड से, और डोमिनेंट हैंड से ऐसे ही करोगे जैसे मैंने बताया था। और आप दूसरे हाथ से भी कर सकते हो, ठीक है? एक कोई भी एक साइड से लेके कर सकते हो, चाहो तो दोनों साइड में भी कर सकते हो। ओके, वो टाइम के ऊपर है। हालांकि आपने देखा कि ऐसे भी काम कर रहा है, तो फिर ऐसे ही कर लो आप, है ना? ठीक है। ऐसे ही कर लो। और मैं नेक्स्ट 5 डेज आपसे करवाना चाह रहा हूँ, आप डेली करेंगे, और मुझे श्योर। फीडबैक देंगे कि आपका वो 100% ठीक होना चाहिए। आप चाहे तो पानी के अंडरस्टूड। अंदर घुस के देख लो।
ठीक है, ठीक है? चलो ठीक है, थैंक यू थैंक सर, यू सो थैंक मच यू। अमित, थैंक यू फॉर कमिंग। ओके बाय बाय, टेक केयर एंड माय बेस्ट विशेस। ओके, और वेणुगोपाल प्लीज आइएगा, अपने आप को म्यूट कर लेना अमित। वेणुगोपाल, वेणुगोपाल आप हैं, आर यू देयर? नमस्ते पूर्ण जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते वेणुगोपाल, हाउ आर यू? Fine, fine, sir. Fine. So what was your phobia we you worked on? So actually, I am the experienced person. Mhm. Okay, I am working in the organization since last 24 years. Okay, But since last 2 years, I don't know what is the fear. I don't know. It is okay, blocking. okay, Okay. okay, So because of that fear, so some of the times I am unable to attend the office also. Okay. okay, This okay, much of phobia and fear is with me. okay. So after this today's session, so it is almost clear. So still it is there. Frankly speaking, it is there. नो प्रॉब्लम, So सी एक दिन में नहीं होगा, राइट? अभी तो मैं आपको सिखाया है और ये कुछ तो कम हुआ ना, ये रिड्यूस टू सम एक्सटेंट, राइट? yes, रिड्यूस्ड और yes, नॉट? yes, yes, ओके, it is reduced, देखो reduced. जादूगर थोड़ी हो कि एक ही बार में 100% ठीक होगा। Yes, आई एम टेलिंग correct, यू correct. कि जो 100% बोल रहे हैं उनको भी इसको रेगुलर बेसिस पर हफ्ता 10 दिन प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, 5 दिन तो कम से Okay, कम करके देखिए, तो आपकी okay, एक पर्टिकुलर फोबिया या फियर पे हम काबू पा सकते हैं, फिर आप अलग अलग चीजों पे ले सकते हो, ठीक है? तो आप इसको okay. करेंगे ना, आप नेक्स्ट 5 Yes, डेज yes, करेंगे? yes, इट्स yes, वेरी इजी थिंग, definitely, कोई definitely. आपको इसके लिए कोई मैनुअल नहीं चाहिए, कोई वीडियो नहीं चाहिए, सिंपल है, यहाँ से शुरू Yes, करो और एक एक पॉइंट पे आप करो और ऐसे बोलते जाओ और आपका वो कम okay, हो जाएगा। यू कैन एसेस योरसेल्फ, ठीक है? okay, ठीक है मनोज okay, जी, okay. चलिए Thank कीजिए, you, माय thank बेस्ट you, विशेस, माय बेस्ट thank you. विशेस। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? एंड दीक्षा, आई थिंक दीक्षा वाज देयर। दीक्षा एंड मीनाक्षी, दोनों में से कोई आना चाहे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीक्षा, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया है सर। थैंक यू सो मच, एंड आप आए, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी लग रही हो आप। ओके दीक्षा, थैंक यू हाँ, तो सो आपका मच। कोई फोबिया था जिस पे काम किया था? जी सर, मुझे डर तो नहीं है, बट सर मैं किताब मतलब पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन पढ़ नहीं पाती सर, मन नहीं बिल्कुल किताबों की तरफ दौड़ता है सर। कोई बात नहीं, एक्चुअली और आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है देखने में, इस वजह से भी आपको थोड़ा सा वो लगता होगा, लेकिन उस पे आप काम करो ना। आज आपने काम किया ना दीक्षा, कितना परसेंट कम हुआ? कितना परसेंट कम हुआ था दीक्षा? आवाज नहीं आ रही आपकी, मैं आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ सभी को, मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। दीक्षा अगर आपको आना है तो दीक्षा अपने आप को अनम्यूट कीजिए, और मैं जानना चाहता हूँ कि आपने काम किया तो कितना परसेंट आपको सक्सेस मिला आज दीक्षा? सर 1% सर मिला है। 1% क्या होता है? 10% बोलिए। सर ये किस चीज के ऊपर काम किया था आपने दीक्षा? किस चीज के ऊपर किया था दीक्षा आपने? सर स्टडी के लिए किया था। देखो स्टडी का तो कोई मतलब नहीं है ना, मैं फियर और फोबिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं सर, मेरा मन नहीं सर दौड़ता है बुक्स की तरफ, मतलब निगेटिविटी आती है मैंने जी उस पर सर। काम ही नहीं किया ना, मैं आज डर की बात कर रहा था, ठीक है? तो जी आपने टोटली अलग इमोशन को लेके किया, इसलिए उस पर काम नहीं हुआ। इस इमोशन पे काम करो, लेकिन अलग से करना। मैं सिर्फ फियर और फोबिया की बात कर रहा था, जिसमें बहुत डर लगता है। स्टडी नहीं जी करना तो मन नहीं लग रहा है, वो अलग चीज है ना, वो अलग जी चीज सर। है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, आप नहीं समझी, और इसको आप अलग तरीके से कीजिएगा। जरूरत होगी तो मुझे आप बाद में कंसल्ट कीजिएगा, ठीक है दीक्षा? ओके चलो, सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक ओके बाय बाय, ठीक है, ठीक है। एंड मीनाक्षी, मीनाक्षी गर्ग, मीनाक्षी गर्ग आइएगा। हेलो सर। हेलो हेलो, आपकी स्माइलिंग देख के तो आज मैं अपने आप को सफल मान रहा हूँ, थैंक यू सो मच। यस तो सर, आपका एक्चुअली 100% ठीक हुआ। किस चीज का यस फियर या फोबिया था आपको मीनाक्षी? सर, एक्चुअली ना मेरा जो वॉशरूम है वो जी, रूम में नहीं है, बाहर है। ओके, तो मैं रात को जैसे कभी जाना पड़ता है ना मुझे बाहर, जी जी तो मुझे बहुत डर लगता है। और क्या होता है, मैं वॉशरूम से एकदम ना भाग कर अंदर आती हूँ रूम जी में। जी जी, डर होता है, मैं समझ सकता हूँ। तो यस, बहुत डर लगता था, बट जब आपने बोला कि अपने फियर को देखो और ऐसे, तो वो डार्कनेस वगैरह आ रहा था ना, मतलब मुझे ऐसा लगा मैं बहुत अंधेरे में खड़ी हूँ, बहुत घना जंगल टाइप मुझे लग रहा था कि जंगल में अंधेरा है बहुत। एंड उससे मेरे आंखों से लिटरली आंसू निकलने लगे थे। और जब आपने मैंने ईएफटी टेक्निक की, जब आपने बोला दोबारा चेक करो, तो उस टाइम ऑटोमेटिकली ना मेरे फेस पर अपने आप ही ब्रॉड से स्माइल आ गई थी। अच्छी बात है। दिस इज कॉल्ड इमोशनल हीलिंग, राइट? और मैं या चाहता हूँ राइट। कि सभी लोग अपने अपने वीडियो ऑन करें और चेहरे पर स्माइल तो दिखाएं, क्या मैंने कुछ काम किया आपके लिए, कुछ अच्छा किया, ठीक है? एक मीनाक्षी है जो इतनी अच्छी ब्रॉड स्माइल लेके आ रही है, मुझे लगता है कि सभी लोग
खुश होने चाहिए। आप कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, एटलीस्ट शुरू हुआ है प्रक्रिया, और आने वाले 5 से 10 दिन में आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, मुझे 100% विश्वास है। ठीक है। सो मैं Yes, आपको sir, मीनाक्षी जी। ये कहता हूं कि अभी तो आपको अच्छा फील हो रहा है, लेकिन आपने हाँ आज जी, रात से ट्राई करना है। एक बार जाने से पहले ईएफटी कर लेना, जब भी आपको रात को या डेफिनेटली ईएफटी सर। करके अपना फियर चेक करना, फिर जाना और वापस आना। फिर आप में ऐसे करके ना 5 4 5 हाँ दिन में जी, 100% ओवरकम कर लेंगे, फिर आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है। या बिल्कुल ठीक सर। है, हाँ तो जी, हाँ आप जी। करिए जरूर, और इसका हमेशा सामना करें। डर से सामना हमेशा करना चाहिए, क्योंकि डर के आगे जीत होती है, याद है आपको? या तो बिल्कुल इसलिए डर का सर। सामना कीजिए। जी। डर अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज नहीं है, ये आपको हाँ बेटर जी, बनने में मदद करती है। आपको फियर दिया ही इसलिए भगवान ने कि आप अपनी रक्षा कर सको, सावधानी रख सको। ठीक है। लेकिन या राइट सर। जो ज्यादा बढ़ जाता है तो वो फोबिया होने से आपको अनकंफर्टेबल हो जाता है लाइफ में, और वो आपको आगे बढ़ने नहीं देती। इसीलिए फोबिया को खत्म कर देना चाहिए। फियर थोड़ा बहुत रहे तो कोई बात नहीं, चलता है। ठीक जी है। राइट। चलिए, हाँ जी, हाँ जी। ओके, माय बेस्ट विशेस ओके, मीनाक्षी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। সন্দীপ চৌধুরী, সন্দীপ চৌধুরী, কেমন আছো, কোথায় আছো? সন্দীপ, हैं आप? आओ, अगर आते हो, नहीं तो मैं आरती गुप्ता को बुला रहा हूँ। आरती गुप्ता प्लीज कम ओवर। 5 मिनट हमारे पास है, 5 मिनट के बाद ये क्लास खत्म हो जाएगा। एनीबडी? संदीप आप हो तो प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को, तब आप आ सकते हो। ओके। या फिर आरती गुप्ता आइए। हेलो हाँ सर। सर, गुड हेलो। मॉर्निंग। हाँ सर, सुनाई दे गुड रहा है। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आरती। हेलो हाँ आरती। सर। हाँ, हाँ जी होल्ड सर। कीजिए, होल्ड कीजिए, होल्ड तो कीजिए। आरती होल्ड कीजिएगा, संदीप है। संदीप, हेलो सर। आप ड्राइविंग कर हाँ रहे हो सर। प्लीज। आप ड्राइविंग कर रहे हो, प्लीज साइड में हो जाओ। हाँ सर। हाँ, प्लीज सॉरी साइड सर। में हो जाओ, साइड में हो जाओ हाँ प्लीज। हाँ। हाँ हाँ। एकदम किनारे पे हो जाओ, सेफ हो जाओ। ठीक है। संदीप, हाँ सर। देखो आप ड्राइविंग कर रहे हो, मेरे ख्याल से आप रुक जाओ। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। मैं आरती से बात ओके सर। करूंगा। ओके आरती प्लीज कम ओवर ओके प्लीज। ओके सर। ओके थैंक यू सो ओके मच, ओके। थैंक यू संदीप। हाँ ओके आरती सर। प्लीज कम ओके ओवर, ओके। आरती कम ओवर। आरती हेलो आइए। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आरती, कैसे हैं आप? अब मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज आज आपने किस पर्टिकुलर फोबिया पे काम किया? सर मेरे को ना लव से बहुत ज्यादा है डर। मैं लव से मतलब मतलब कि कोई आपको प्यार करे तो डर लगता है आपको? मुझे एक्चुअली मैं जिसको प्यार करती हूँ, कोई जी जी मेरे चाहे बेस्ट फ्रेंड हो या कुछ हो, मेरे जी एक्चुअली चाइल्डहुड में मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी डेथ हो गई थी। जी जी। फिर मैं फ्रेंड्स भी नहीं बनाती हूँ इसी डर से कि भाई वो दूर हो जाएंगे या आई कैन कुछ अंडरस्टैंड। भी। मैं तो समझ सकता अभी अभी भी मतलब बचपन से लेके अब तक जिसको भी ज्यादा प्यार किया वो या तो दूर हो गया या डेथ हो गई है। हूँ। जी जी तो मेरे को ना कोशिश यही करती हूँ हंसती रहूं जी जी किसी को, मगर आज ना है काफी हद तक हटी है, जी जी। मगर फिर भी अभी ना अंदर काफी डर भी लग रहा है कि मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं करती, किसी से बात नहीं करती ज्यादा, कि अगर मेरे को मन में उसके लिए आ जाएगा प्यार, क्योंकि मैं बहुत हम्म, ज्यादा इमोशनल हूँ। मैं समझ पा रहा हूँ। मैं अब मेरे को लगता है मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं आपसे भी नहीं बात कर पाती कि अगर इन केस मैं मेरा रुझान हो गया कि मेरे मेंटोर हैं, क्योंकि मेरे एक दो टीचर्स थे बहुत ज्यादा प्यार करते थे मुझे, उन्होंने अब वो बात भी नहीं करते मुझसे। तो मेरी दीदी है मीनाक्षी गर्ग, हाँ जी, हाँ मैं जी। उनसे मैं उनसे भी डरती हूँ बात करने में। मुझे लगता है अगर मैं ज्यादा बात करूंगी, प्यार जताऊंगी, तो कहीं उसको कुछ हो ना जाए। नहीं नहीं, मैं मेरे ये बच्चों से भी मैं प्यार नहीं कर पाती। नहीं नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ आपको। आरती चुप हो जाइए थोड़ा, ठीक है। देखो आरती, ये एक काइंड ऑफ इमोशनल ब्लॉकेज है, जो आपके बचपन की उस घटना से रिलेटेड है, जो पास्ट लाइफ की है, बचपन से है, जिसकी डेथ हो गई थी, आप जिसको प्यार करते थे, और वहां पे एक काइंड ऑफ इमोशनल शॉक लगा है आपको। आपके अंदर एक बिलीफ बन गया है, जो कि एक रॉन्ग बिलीफ है। लेकिन मैं उस भावना की कदर करता हूँ डेफिनेटली, और मैं मानता हूँ कि ये एक इमोशन अच्छी है लोगों के लिए, आपके मन में भाव कि अगर मैं उनसे प्यार करूं तो कहीं वो भी छूट ना जाए। तो ये आपका दिल जो है वो पवित्र है, ये आपका प्यार है आपके मन में जो लोगों के प्रति है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, इसे डेफिनेटली एड्रेस करना चाहिए आरती, ठीक है। तो इसको एड्रेस जी करने सर। का सिस्टम मैंने आज दिया है,
और आप जी, जी। चाहो तो मुझसे पर्सनली कंसल्ट कर देना और मैं आपकी हेल्प करूंगा ताकि ये 100% ठीक हो जाए। और आरती, आप तो मेरे आरएमपी स्टूडेंट हो ना, आप आरएमपी हाँ, भी कर रहे हैं ना, ठीक हाँ है? जी सर। तो हाँ आरएमपी जी। में जो भी प्रैक्टिस आप हीलिंग का करते हैं ना, उससे पहले ये 5 मिनट का सिस्टम जरूर कीजिएगा। ओनली जी 5 मिनट्स सर। ये करके जब आप हीलिंग करेंगे ना, तो हाँ आपकी जी सर। हीलिंग में, क्योंकि रेकी में जब हम करते हैं तो हम चक्रों पे काम करते हैं, ओके? जी, और जी। हाँ जी ये सर। जो आपका प्रॉब्लम है, 2 जगहों पे आपकी अटकी हो सकती है, आपके रूट चक्र में और आपके थर्ड आई में, और उसे हम जब हीलिंग करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उससे जी पहले सर। टैप करके उसको थोड़ी सी अपनी जगह से हिलाना है, उखाड़ना है, ठीक है? जी तो सर। हाँ जी कीजिए, सर। और विश्वास कीजिए कि मैंने आपकी जैसी प्रॉब्लम बहुत लोगों का ठीक किया है। और ये हाँ कोई जी बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है, शर्माने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, नहीं। ये एक नॉर्मल चीज है, और ये एक ही बात दर्शाता है कि आपका दिल बहुत सुंदर है। थैंक हाँ, यू सर। ठीक है? और आप भगवान की बच्ची हो, और मैं 100% मानता हूं कि आप ठीक हो सकती है। बस आज हमारे सामने आया है और आप बहादुर हो कि सबके सामने आके बोल रही हो, ठीक है? अच्छी बात है, ठीक है? तो ये ठीक हो जी। जाएगा। अब आप चिंता मत करो। अब तो मैं इतने सारे लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी होती है कि आपको ठीक करूं, ठीक है? हाँ जी, हो जाएगा। थैंक यू सर। आज थैंक यू से सर। आप थैंक करना शुरू करो। ईएफटी का तो हाँ मैंने जी। बता ही दिया है, और हाँ मैं जी, हाँ जी। अपने वीकली मास्टरमाइंड क्लासेस वगैरह में भी बताता रहता हूँ, राइट? और आपको जी, जी बोलते सर। बोलते मुझे भी आंसू आ रहा है, मत रोइए ज्यादा। नहीं। ठीक है, हाँ जी सर। ठीक हाँ है। जी सर। अच्छी हाँ जी बात है, सर। अच्छी बात है, ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा, ओके? जी, जी। हाँ और जी। मैं आपके साथ हुई, आप तो मेरे आरएमपी स्टूडेंट्स हैं, तो मैं 100% आपकी इस प्रॉब्लम को ठीक करा दूंगा, और प्लस आप दूसरों की प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, लाइक बनेंगे। ठीक है हाँ आरती? जी। हाँ जी, हाँ जी सर। तो चलो, अच्छा लगा। थैंक यू सर। आपका भी फेस, स्माइलिंग फेस बहुत अच्छा है, आपकी बहन की तरह। तो कीप थैंक यू स्माइलिंग, सर। ओके? कीप स्माइलिंग। मैं थैंक सभी यू लोगों सर। से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोगों को मजा आया ये पर्टिकुलर वर्कशॉप। अगली बार जब भी मैं आपको मैसेज करूं इस टाइप का एक फ्री वर्कशॉप हो रहा है, तो प्लीज अपने नियर एंड डियर वंस को जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस वर्कशॉप का फायदा उठाएं। उनकी भी कोई डीप रूटेड पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम्स हो, जिसमें उनको दिक्कत आ रही हो, वो ठीक हो जाए, ओके? सो इसी गुड नोट के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं। Thank you so much. You were awesome. And I wish you all the best. Bye bye. Take care and have a great Sunday. Bye bye. Thank you.